नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएफआर को नेचुरली कैसे बढ़ाएं। घर पर कुछ घरेलू उपचार अपनाकर हम कैसे जीएफआर को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं जीएफआर होता क्या है। जीएफआर जिसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, यानी हमारी किडनी किस फिल्ट्रेशन रेट के थ्रू हमारे ब्लड को साफ कर रही है, उसे हम जीएफआर कहते हैं। जीएफआर में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से यहाँ हम रेफर करते हैं। ग्लोमेरुलाई एक हमारी किडनी की फिल्टरिंग यूनिट होती है। ये किस स्पीड से हमारे ब्लड को साफ कर रही है उसका हम आइडिया लगाते हैं, जिससे हमें पता चलता है हमारी किडनी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर हमारा जीएफआर कम होता है तो हमारी किडनी फंक्शन रिपोर्ट में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ आता है, और जब हमारा क्रिएटिनिन लेवल कम होता है तो जीएफआर लेवल बढ़ा हुआ आता है। तो ये दोनों चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी क्रिएटिनिन बढ़ेगा तो जीएफआर कम होगा, जीएफआर बढ़ेगा तो क्रिएटिनिन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जीएफआर को बढ़ाना है तो क्या काम करना होगा, क्रिएटिनिन को कम करना होगा। अब क्रिएटिनिन को कम कैसे करा जाए, क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन कम कर दो या उसका एक्सक्रीशन बढ़ा दो। अब एक्सक्रीशन बढ़ाना भी बड़ा मुश्किल है और फॉर्मेशन कम करना भी मुश्किल है। फॉर्मेशन कम करना फिर भी थोड़ा आसान है। अगर आप ओवरवेट हैं तो अपनी डाइट से प्रोटीन बिल्कुल हटा दो, आपका जीएफआर धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखेगा, क्रिएटिनिन कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप अंडरवेट हैं तो यहाँ पर आपको प्रोटीन लेना होगा, लेकिन एनिमल बेस्ड प्रोटीन बिल्कुल नहीं लेना। प्लांट बेस्ड प्रोटीन आप ले सकते हैं। एनिमल बेस्ड प्रोटीन जैसे चिकन, मटन, फिश नहीं लेनी। प्लांट बेस्ड जैसे मूंग दाल, मसूर दाल, मोठ दाल, आप इन्हें ले सकते हैं। इससे आपके शरीर में प्रोटीन भी पहुंच जाएगा और आपका क्रिएटिनिन लेवल भी नहीं बढ़ेगा। इससे आपको फायदा ही मिलेगा और इस तरीके से आपका जीएफआर भी बढ़ेगा। वहीं आपको अपने प्रोटीन डाइट के साथ साथ पानी की मात्रा का भी खास ख्याल रखना है। अगर आपके डॉक्टर ने 1.5 लीटर पानी पीने को बोला है तो 1.5 लीटर पानी जरूर पिएं, 1 लीटर पानी ना पिएं। क्योंकि कई बार हम देखते हैं हम अपनी लिमिट से भी कम पानी पी रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी किडनी को पानी ही नहीं मिल पाता यूरिन फॉर्म करने के लिए। तो ऐसे सिनेरियो में आपको पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है। अगर आपकी किडनी यूरिन फॉर्म नहीं कर पा रही, शरीर में पानी रुक रहा है, तो यहाँ पर आप पानी को थोड़ा नियंत्रित कर दें, कम पिएं। और इसके बाद आपको कैफीन, कोल्ड ड्रिंक्स, इन चीज़ों से दूरी बनाकर रखनी है। अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करना है। और सबसे बड़े कारण है जो क्रिएटिनिन बढ़ाने के, वो है आपका ब्लड प्रेशर का हाई होना और शुगर लेवल का हाई होना। तो इन दोनों को मेंटेन करके रखें। अगर ये दोनों बढ़े हुए हैं तो तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लेकर इन्हें कंट्रोल करें, अपनी डाइट में चेंजेस करें, नमक का सेवन कम कर दें। अगर नमक खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है तो सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, नॉर्मल आयोडीन नमक का इस्तेमाल ना करें। इससे आपका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा हाई हो सकता है, किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं खट्टे फल, खट्टी चीज़ें, खट्टी सब्जियां बिल्कुल नहीं खानी है, क्योंकि ये भी आपकी किडनी के डैमेज को बढ़ाएंगे और किडनी का डैमेज बढ़ेगा तो किडनी के फंक्शंस डाउन होंगे और आपका जीएफआर भी कम होगा। ग्लोमेरुलाई पर दिक्कत आएगी और जीएफआर यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा। अब ये तो चीज़ें होगी जिनसे आप इसको बढ़ने से रोक सकते हैं। एक चीज़ और बताई थी मैंने कि अगर आप किडनी के फंक्शंस को इंप्रूव कर लेते हैं तो इसकी मदद से भी आप अपने जीएफआर को बढ़ा सकते हैं। अब किडनी के फंक्शंस क्या ऐसे ही इंप्रूव हो जाते हैं? नहीं, इसके लिए आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होता है। भारत होम्योपैथी का कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट आपके जीएफआर लेवल को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट के रूट कॉज को देखते हुए, यानी आपकी किडनी खराब होने का मेन कारण क्या है उसको देखा जाता है। आपके शरीर में क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उन चीज़ों को देखकर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी जाती हैं, जिसकी वजह से कारण पर काम करा जाता है तो किडनी खुद ब खुद ठीक होने लगती है। आपकी किडनी में एक कैपेबिलिटी होती है, अगर आपकी किडनी 60% काम कर रही है तो वो अपने फंक्शंस को इम्प्रूव करके 80% तक काम कर सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा 100% एफिशिएंसी में काम करेगी, नहीं, लेकिन 80% पर आ सकती है। और इस तरीके से आप अपनी डाइट में बदलाव करके, अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करके अपने क्रिएटिनिन लेवल को नॉर्मल रेंज में रख सकते हैं और जीएफआर को बढ़ा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया है किस तरीके से किडनी रोगी अपने जीएफआर लेवल को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।